वक्फ एक इस्लामी व्यवस्था है जिसमें कोई मुसलमान अपनी संपत्ति जैसे जमीन, मकान, दुकान आदि अल्लाह के नाम पर दान कर देता है। ये संपत्ति फिर मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा, अनाथालय या गरीबों की भलाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका रखरखाव वक्फ बोर्ड करता है। सरकार ने 2025 में एक नया कानून पास किया है जिसका नाम है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। इस कानून को यूएमईईड एक्ट, यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट भी कहा जा रहा है। अब केंद्र सरकार को यह अधिकार होगा कि वह वक्फ संपत्तियों की देखरेख, हिसाब किताब और रिकॉर्ड के लिए नियम बना सके। केंद्र और राज्य वक्फ बोर्डों में 2 मुस्लिम महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़े। वक्फ बोर्डों में सिर्फ एक ही समुदाय जैसे सुन्नी या शिया नहीं बल्कि सभी मुस्लिम संप्रदायों को जगह देने की कोशिश की गई है। वक्फ संपत्तियों की डिजिटल मैपिंग और रिकॉर्डिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार इस कानून के जरिए मुस्लिम समाज की धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। उनका आरोप है कि सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म कर वक्फ संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। दिल्ली, हैदराबाद, पटना, भोपाल जैसे शहरों में प्रदर्शन और विरोध हो चुके हैं। आईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, डीएमके, कांग्रेस, एएपी जैसे दलों ने संसद में इसका विरोध किया। कई याचिकाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर सुनवाई शुरू की है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या यह कानून संविधान के अनुच्छेद 26 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक मामला स्पष्ट नहीं होता तब तक वक्फ बोर्डों में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी और वक्फ संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। कई लोगों को डर है कि सरकार वक्फ संपत्तियों को बेचने या लीज पर देने की तैयारी कर रही है। ये संपत्तियां अरबों की हैं और पूरे देश में फैली हुई हैं। मस्जिदें, मदरसे, दुकानें, जमीनें आदि। मुस्लिम समाज चाहता है कि इन संपत्तियों की हिफाजत सिर्फ मुस्लिमों के चुने हुए प्रतिनिधि ही करें, सरकार नहीं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर देश भर में बहस चल रही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि वह पारदर्शिता और विकास के लिए ये बदलाव ला रही है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा इसे धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप मान रहा है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि वह क्या फैसला सुनाता है।